ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। आज इस वीडियो में हम आपको सकट चौथ या फिर माघी चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे। पर कथा सुनाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। देवरानी जेठानी की कथा। एक नगर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी उसकी जो थी वो बहुत अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बहुत भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचा करता था और अक्सर बीमार सा रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि वो उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया हुआ था। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर उसने तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। इसके बाद तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनने के बाद वो जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे कहने लगे कि माँ ने तो व्रत किया है और माँ तो भूखी है, तो जब माँ खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। तब उसने जेठ जी को खाना खाने को बोला तो जेठ जी भी बोले कि मैं तो अकेला खाना नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा सब खाना खाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा। तो देवरानी ने कहा कि मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। जेठानी बोली कि आज तो अभी तक किसी ने खाना ही नहीं खाया है तो मैं पहले तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी तब उदास मन से अपने घर चली गई। जब वो घर पहुंची तो घर पर उसके पति और बच्चे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होने वाली है तो उनके पति को बहुत क्रोध आया और वो कहने लगे कि दिन भर काम करती रहती हो और अगर तुम दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो ऐसा काम करने से क्या फायदा। तब उसके पति को इतना गुस्सा आ गया कि गुस्से में आकर उसने पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवने से पीटा। धोवना जब हाथ से छूट गया तो वो पाटे से मारने लगा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वो बोली कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले भूख लगी है, खाने को दे दो। देवरानी बोली क्या दूं, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा खुचा जो खाना देती भी थी आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिटके में पड़ा हुआ है, जाके वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया। उसके बाद कहने लगे कि धोवने मारी, पाटे मारी, खाना तो खा लिया, अब निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। उसने कहा कि खाली झोपड़ी पड़ी है, जहाँ मन हो जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। तब गणेश जी बोले निपट तो लिया, अब पोछूं कहाँ। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मुझे कब से परेशान किए जा रहे हो, और कहने लगी कि मेरे सिर पे पोछो, और कहाँ पोछोगे। देवरानी जब सुबह उठी तो सब देखकर हैरान हो गई कि उसका घर पूरा हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ बिंदायक जी पूछनी कर गए थे वहां पर हीरे और टीके की बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के घर पे काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलवाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, शायद इसलिए देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले चलो चलो, माँ ने आपको बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए लेकिन देवरानी अपनी जेठानी को आपस में कहने का मौका कहाँ छोड़ती हैं। देवरानी कहने लगी कि बेटा बहुत दिन मैंने तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को कहो कि मेरे यहाँ आकर काम करें। बच्चों ने घर जाकर माँ से वैसा ही कहा जैसा कि देवरानी ने कहा था। वो बोले कि चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर आई और उसने पूछा कि ये सब कैसे हो गया। तो देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। तो उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तुम पर कभी हाथ उठाया है जो आज मैं तुम्हें मारूंगा। तो वो मानी ही नहीं और जिद करने लगी। तब मजबूरन में उसके पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद ढेर सारा घी का चूरमा उसने बनाया और उसको छीके में रखकर रात में सो गई। रात को चौथ बिंदायक जी उसके सपने में भी आए और कहने लगे कि उसको भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर तो रूखा सूखा तिलकुटा खाया था,
मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लो। गणेश जी बोले, खा तो लिया, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? तब जेठानी ने कहा कि मेरा ललाट पड़ा है, वहीं पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू सी आ रही थी। तब वो बोली कि हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो तुमने बहुत सारा धन और वैभव दिया, मुझे ये कूड़ा कचरा दे दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी कि हे गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप सब कुछ पहले के जैसा कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे दे, जब ही मैं अपनी माया को समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन अपनी देवरानी को जब दे दिया, लेकिन कहीं पर एक सुई का धागा रह गया था। जब जेठानी ने उस सुई का धागा देवरानी को दिया, तब जाकर गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश भगवान, जैसे देवरानी के घर तूने भंडार भरे, वैसे सभी के भरना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के भी साथ ना करना। बोलो भगवान गणेश जी की जय, चौथ माता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा, जो कि सेठ जेठानी की है। तो एक शहर में सेठ जेठानी रहा करते थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार सेठानी पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछने लगी कि आप ये किसका व्रत कर रहे हो और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो वो बताने लगी कि ये सकट चौथ का व्रत है और इसको करने से धन वैभव पुत्र आदि प्राप्त होता है, घर में सुख शांति आती है, सुहाग अमर होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं भी चौथ माता को 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा से वो गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पर वो चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया। अब सेठानी को विवाह की चिंता हुई और उसने चौथ माता को 5.25 किलो तिलकुटा चढ़ाने के लिए बोल दिया। चौथ माता की कृपा से लड़के की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन सेठानी फिर भी तिलकुटे का भोग लगाना भूल गईं। इससे चौथ माता और गणेश भगवान नाराज हो गए। अब 3 फेरे ही हुए थे कि चौथ माता को क्रोध आ गया और उन्होंने लड़के को लेकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन के बाद लड़की गणगौर पूछने के लिए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ के कोटर में दूल्हा बैठा हुआ था। वो बोला कि आओ आओ मेरी अर्ध ब्याही नार आओ। वो भागी हुई अपने घर को गई और अपनी माता से सब घटना सुनाई। ये समाचार सुनते हुए सब परिवारजन वहां पे पहुंचे तो वहां देखा कि वहां तो उसका जमाई राजा बैठा हुआ है, जिसने हमारी बिटिया से आधे फेरे लिए थे। उसी स्वरूप में पीपल के पेड़ पर वो बैठा था। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ पर क्यों बैठे हैं, इसका क्या कारण है। तो जमाई बोला कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता को जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिल सकेगा। तब लड़की की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा का गणेश जी और चौथ माता का पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर लग्न मंडप में बैठाल दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार खुशहाल हो गए। हे चौथ माता, जैसे आपने उस लड़के के साथ किया वैसे किसी के साथ भी ना करें, और जैसे आपने बाद में किया वैसे सबके साथ करें। बोलो चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। तो अब सुनते हैं सकट चौथ की तीसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी, वो बहुत ही गरीब थी और अंधी भी थी। उनके एक बेटा बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। वो गणेश जी की अनन्य भक्त थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से कहने लगे कि बुढ़िया माँ, तू मुझसे जो चाहे वो मांग ले, क्योंकि मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया बोली कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी कहने लगे कि अपने बेटे बहू से पूछकर जो चाहे तुम वो मांग लो।
तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, तू ही बता कि मैं क्या मांगू उनसे। तो पुत्र कहने लगा कि माँ तू धन मांग ले। बुढ़िया ने जब बहू से पूछा तो बहू कहने लगी कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जो बची जिंदगी है वो भी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली कि हे गणेश भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोते दें और सभी परिवार को खुशियां दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। ये सुनकर गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग ही लिया, फिर भी तूने मुझसे जो भी मांगा है मैं वचन के अनुसार तुझको वो सब कुछ दूंगा। ये कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था उसको वो सब मिल गया। तो गणेश जी महाराज, तुमने जैसा बुढ़िया माता के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा उसको दिया वैसा सबको देना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं चौथी कथा। चौथी कथा के अनुसार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका नहीं, तो परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा, तो पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा ने बलि लेने का आदेश दे दिया। तब बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो अपने बच्चे में से एक छोटा बच्चा भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद उस बुढ़िया की बारी आई। तो उस बुढ़िया के एक ही लड़का था, वही उसके जीने का सहारा था, पर राजा जी की आज्ञा के बिना और कुछ भी नहीं हो सकता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वो भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तब उसने एक उपाय सोचा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवे में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा और प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार सकट माता की कृपा से एक रात में ही आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वो हैरान रह गए। आवा तो पक चुका था, लेकिन बुढ़िया का जो बेटा था वो जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से उसके नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। ये देखकर नगर वासियों ने माता सकट की महिमा को स्वीकार कर लिया। तब से लेकर आज तक सकट माता की पूजा और व्रत विधान चला आ रहा है। बोलो चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। कथा अगर पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।